पाकिस्तान कहता है कि ये गलत है जो भारत कर रहा है, ये नैतिक रूप से गलत है, लीगल रूप से गलत है। अब ये धमकियां दे रहे हैं, कह रहे हैं हाथ काट दे तो काट लो। कोई कह रहा है सांस रोक लेंगे तो रोक लो। हमने मना करा है आपको कि हाथ मत काटो या सांस मत रोको, तुम्हारी जो औकात है तुम करो। इस्लामाबाद वाटर राइट्स आर ऑलरेडी इन अबेयंस फॉर पास्ट 1 ईयर। भाई अगर हमारे पानी के जो हुकूक हैं अगर उनको रोका गया है, उनके साथ छेड़खानी की गई तो फिर देखना बहुत बुरा होगा। बुरा तो हो चुका है बेटा तुम्हारे साथ, साल भर से ऊपर हो गया पानी रोके हुए। अगर कोई चोर है जो पाकिस्तान के रिसोर्सेज की चोरी करके खुद के लिए इस्तेमाल करता है वो लाहौर है। भारत के अंदर इनोसेंट लोगों को मारो। अब भारत ने कर दिया नल बंद। अब ये बाप बाप करके हर जगह चिल्ला रहे हैं, पाकिस्तानी लोगों को बुला रहे हैं, देखो हम मर गए। यार तुम हाथ काटने वाले थे। एक कह रहा है न्यूक्लियर मार दूंगा, दूसरा कह रहा है हाथ काट दूंगा, तीसरा कह रहा है कि हमें इज्जत देनी चाहिए। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं बेजो गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। हिंदुओं के अंतिम संस्कार के लिए लकड़ियां कम पड़ जाएंगी। या तो इसमें पानी बहेगा या खून बहेगा। अगर तुम हमारा पानी रोकोगे हम तुम्हारी सांस रोक देंगे। ये सारी की सारी डायलॉग बाजी हम पाकिस्तान से सुनते चले आए हैं और बड़े बड़े लोग पाकिस्तान में, नामी ग्रामी लोग ऐसी डायलॉग बाजी करते हैं। अब पाकिस्तान ने बोला कि डायलॉग बाजी से कुछ हो नहीं रहा है तो इंटरनेशनल ओपिनियन एक डेवलप करते हैं दोस्तों। ये जो है कैमल सिट ऑन द ड्राई रिवर बेड ऑफ द इंडस रिवर विथ द कोटरी बैराज इन द बैकग्राउंड इन जमशोरो पाकिस्तान। तो ये रॉयटर्स से हमने इमेज ली है ये, और ये इमेज जो है थोड़ी सी पुरानी है लेकिन ये दिखाती है कि किस तरीके से पाकिस्तान में कई सारे इलाके सूख गए हैं। पाकिस्तान कहता है कि ये गलत है जो भारत कर रहा है, ये नैतिक रूप से गलत है, लीगल रूप से गलत है। यानी कि इट इज नॉट ओनली मॉरली बट ऑल्सो लीगली नॉट ओके। दैट इज व्हाट पाकिस्तान सेज एंड भारत सेज, भारत ये कहता है कि बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमने तुमसे रिक्वेस्ट करी, हमने तुम्हें कई बार बोला कि अपनी हरकतें बंद कर दो, तुमने हरकतें बंद नहीं करी। अब बेटा जो तुम्हारे ऊपर हो रहा है वो बिल्कुल ठीक हो रहा है, ये भारत का कहना है। भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी पिछले साल पहलगाम का जो टेरर अटैक था उसके बाद दे हैव हेल्ड इट इन अबेयंस। पाकिस्तान पानी बहुत कम जा रहा है और पाकिस्तान अब मचल रहा है। तो ये कॉन्फ्रेंस क्या है, ये हुआ क्या था कॉन्फ्रेंस में, जरा इसके बारे में जानते हैं दोस्तों। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है और कुछ लोगों ने क्या बोला है, और भारत से भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनको थोड़ा सा खुजली है। उनको कहां खुजली हुई, उन्होंने क्या बोला जब उनको खाज मची, इसके बारे में मैं आपको आज समझाऊंगा। बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो है, एंड तक जरूर देखिएगा। अब दोस्तों पाकिस्तान में कॉन्फ्रेंस हुई है और यहां पे विल कट ऑफ दोज हैंड्स, वो हाथ हम काट देंगे, वो हाथ ही हम काट देंगे। Pakistan ministers warning to India over Indus waters. Addressing a joint press conference with Climate Change Minister Musaddiq Malik, Information Minister Ataullah Tarar insisted that the Indus Water Treaty remained legally binding and could not be suspended, revoked or amended unilaterally. अब पाकिस्तान जो कह रहा था कि हिंदुओं के अंतिम संस्कार के लिए लकड़ियां कम पड़ जाएंगी, या तो पानी बहेगा या खून बहेगा, और अगर तुम हमारा पानी रोकोगे हम तुम्हारी सांसें रोक देंगे। वो पाकिस्तान क्या बोल रहा है ये देखिए। अब ये कह रहा है हाथ काट देंगे, और फिर ये कह रहा है कि इंडस वाटर ट्रीटी रिमेन्ड लीगली बाइंडिंग। श्योर होगा, मुझे नहीं पता, होगा लीगली बाइंडिंग होगी इंडस वाटर ट्रीटी, जरूर होगी, मुझे इसके बारे में ज्यादा नहीं पता भाई। हां, कोर्ट्स ने जो फैसला किया है, इंटरनेशनल कोर्ट्स ने वो फैसला ये किया है कि साहब भारत को ऐसा नहीं करना चाहिए और भारत को थोड़ा सा पाकिस्तान के साथ कोऑपरेट करना चाहिए इस मामले में। पाकिस्तान बड़ा खुश हो गया। तो जो कोर्ट ने जजमेंट दी है, हो सकता है उन कागजों का अगर आप प्रिंट आउट लेंगे तो हो सकता है उनमें से पानी निकल जाए, कुछ तो होगा ना। अब मैं आपको बताऊंगा दोस्तों है क्या ये बात। ये पाकिस्तान का दोगलापन है, ये देखिएगा जरा। Addressing a joint press conference with Information Minister Ataullah Tarar, Climate Change Minister Musaddiq Malik declaring that Islamabad would cut off those hands that sought to claim Islamabad's share under the Indus Water Treaty. अब ये धमकियां दे रहे हैं, कह रहे हैं हाथ काट देंगे तो काट लो। कोई कह रहा है सांस रोक लेंगे तो रोक लो। हमने मना करा है आपको कि हाथ मत काटो या सांस मत रोको,
तुम्हारी जो औकात है तुम करो, प्लीज डू इट. Mossadegh Malik accused India of trying to control its water supply and warned of consequences if Islamabad's water rights were threatened. They have already been threatened. Mossadegh Malik, आप कौन सी दुनिया में रह रहे हैं? पानी रोके हुए 1 साल से ज्यादा हो गया और आप लोग सिर्फ वही घिसी पिटी पुरानी मौला जट टाइप की फिल्म जैसी आप डायलॉगबाजी कर रहे हैं. यहां पे आप ये कह रहे हैं अगर हमारा पानी रोका गया, trying to control its water supply and warned of consequences if Islamabad's water rights were threatened. Islamabad's water rights are already in abeyance for past 1 year. भाई, अगर हमारे पानी के जो हुकूक हैं अगर उनको रोका गया है, उनके साथ छेड़खानी की गई, तो फिर देखना बहुत बुरा होगा. बुरा तो हो चुका है बेटा तुम्हारे साथ. साल भर से ऊपर हो गया पानी रोके हुए, या पानी जितना जाता था उतना नहीं जाता, बहुत कम जाता है. इफ, ये देखिए साहब, ये इफ है. ये earlier Defense Minister Khaja Asif also warned that Pakistan could resort to military action if its water security came under threat. The moment we feel that our national security and water is part of our national security is being threatened, we will go to war against India, definitely. ठीक है? क्यों नहीं कर रहा पाकिस्तान ये? दोस्तों, बात यह है कि इन भिखारियों के पास ना पैसे हैं ना हिम्मत है. ये कुछ नहीं कर सकते, इनके बस का कुछ नहीं है. अपनी कौम को झूठ बोलना 24 घंटे कि हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दिल्ली के ऊपर ड्रोन उड़ा दिए थे, यही सब बकवासबाजी पाकिस्तानी करते हैं. अपने बच्चों से झूठ बोल के उनके चैप्टर ऐड करवा दिए, झूठा फुल फ्रॉड चैप्टर ऐड करवा दिए, और इसमें पाकिस्तानी खुश हो गए. आगे चलिए, आपको और अच्छी अच्छी चीजें पता लगेंगी पाकिस्तान के बारे में. इट्स इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये कॉन्फ्रेंस हुई है आजकल में. इट्स अ वेरी वेरी रिसेंट कॉन्फ्रेंस. ये जो कॉन्फ्रेंस हुई है इस्लामाबाद में, यहां पे पाकिस्तान ने खूब गैस उत्पन्न करी है. अ लॉट ऑफ गैस हैज बीन प्रोड्यूस्ड. और इसमें कौन कौन से इंडियंस इन्वॉल्व है ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों. यू शुड नो दोज इंडियंस वेरी वेल. ठीक है? मैं अक्सर ये कहता हूं ना कि किले के दरवाजे अंदर से खुलते हैं. मैं गलत नहीं कहता. भारत का इतिहास गवाह है कि किले के दरवाजे अंदर से खुलते हैं. बस इस बार क्या है कि किले में हमने कील ठोक दी. अब वो अंदर से भी नहीं खुल सकते, चाहे लोग कितनी भी कोशिश करें. चलिए आगे बढ़ते हैं. ये वही विल कट ऑफ दोज हैंड्स. Pakistan is facing a deepening water crisis severely affecting agricultural regions in Sindh and parts of Balochistan. The crisis is centered around the Sakkar Barrage on the Indus River, a major irrigation hub supporting millions of acres of farmland. Canal water shortages have reached critical levels. Northwest Canal irrigates Jacobabad, Kashmir, Kandkot and parts of Shikarpur districts. इसमें है 64.1% कमी. 64.1% कमी. ये राइस कैनाल है, ये लड़काना वो जगह है जो भुट्टोज का एक हब हुआ करता है, स्ट्रॉन्ग होल्ड हुआ करता है भुट्टो का, आज भी है. लड़काना, शिकारपुर, खैरपुर, यहां पे 38% डेफिसिट है. और दादू कैनाल, दादू जमशोरो, 82% डेफिसिट है इसमें. Sindh has accused Punjab of withdrawing more than its allocated share of water, alleging unequal water distribution, while downstream regions face acute shortages. The crisis has intensified concerns over interprovincial water disputes and the sustainability of Pakistan's agricultural sector. तो यहां पे पाकिस्तान की जो फौज है या पाकिस्तान के मंत्री हैं, ये भारत से कह रहे हैं कि तुमने हमारा पानी रोका. लेकिन पाकिस्तान का जो एक सूबा है, जो स्टेट है, राज्य है पाकिस्तान का, जिसका नाम सिंध है, वो पंजाब को बोल रहा है कि तुमने हमारा पानी रोक दिया. वो उल्टा पाकिस्तानी पंजाब को बोल रहा है. और ये IWT, इंडस वाटर ट्रीटी को अबेयंस में जब डाला गया, उसके पहले की बात है. ये कैनाल्स बना रहे थे बीच में और ऐसे करके घुमाएंगे, ऐसे पानी ले जाएंगे. ये जो मामला है दोस्तों, आप इंटरनेट पे जाइए, आपको ये पता लगेगा. ये पानी की चोरी पाकिस्तानी पंजाब, लाहौर बहुत समय से करता चला आ रहा है. अगर कोई चोर है जो पाकिस्तान के रिसोर्सेज की चोरी करके खुद के लिए इस्तेमाल करता है, वो लाहौर है. और सब लोग ब्लेम करते हैं. बलोच भी ब्लेम करते हैं, पश्तून भी ब्लेम करते हैं, सिंधी भी ब्लेम करते हैं, सब लोग ब्लेम करते हैं. और सब लोगों की उंगली सिर्फ एक डायरेक्शन में पॉइंट करती है, वो लाहौर की तरफ. ये देखिए सब, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है. कहीं आप बोले मेजर साहब आप फिर लाहौर के पीछे पड़ गए, तो मैं पढ़ नहीं गया पीछे. सिंध हैज accused पंजाब ऑफ विड्रॉइंग मोर देन इट्स एलोकेटेड शेयर ऑफ वाटर. पानी की एक शेयर होती है ना, आपने उससे ज्यादा खींच लिया. सिंध वाले प्यासे हैं, कोई बात नहीं, लाहौर में पूरा पड़ना चाहिए, लाहौर में कमी ना हो जाए.
India's first secretary to the UN, Anupama Singh, stated that it was unreasonable for a country accused of sponsoring terrorism to expect continued cooperation under the Indus Water Treaty. She said that India's position on the IWT is well known, adding that a state using terrorism as an instrument of policy cannot expect privileges of cooperation based on goodwill and friendship. Singh described the 1960 Indus Water Treaty as outdated, stating that it cannot be treated as a perpetual entitlement detached from present-day realities and the change of the past 6 decades. भारत ने साफ मना कर दिया. इंडियाज फर्स्ट सेक्रेटरी टू द यूनाइटेड नेशंस अनुपमा सिंह वो ये कहती हैं कि पाकिस्तान लगातार टेररिज्म को सपोर्ट करता है. ये लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद और फलाना ढिमका जितने भी हैं इनको भेजता है भारत के अंदर कत्ल गारत करने के लिए. कभी नाम बदल देता है, कभी आइडेंटिटी बदल देता है. लोग वही हैं, आइडियोलॉजी वही है. भेजो भारत के अंदर और भारत के अंदर कलेश करो, भारत के अंदर इनोसेंट लोगों को मारो. अब भारत ने कर दिया नल बंद. अब ये बाप बाप करके हर जगह चिल्ला रहे हैं, पाकिस्तानी लोगों को बुला रहे हैं, देखो हम मर गए. यार तुम हाथ काटने वाले थे, तुम तो सांस रोकने वाले थे यार. क्या हुआ उन हाथ काटने के हाथों को? जिनको हमारे हाथ काटने थे उनके हाथों को क्या हुआ? जिन हाथों ने हमारे गले पकड़ के हमारी सांस रोकनी थी वो हाथ कहां पे हैं? आई वुड लाइक टू नो क्या हो गया. अब ये देखिए सब. अब दोस्तों ये हमने इंडिया टुडे से लिया. हमें रो ओवर इंडस वाटर. बिलावल भुट्टो सीज अ न्यूक्लियर आर्मागेडॉन सिनेरियो. इन्होंने फिर से एक न्यूक्लियर सुरसुरी छोड़ दी. ये जो पाकिस्तानियों की आदत है, ये पता नहीं क्या फूंकते हैं, क्या पीते हैं, उसके बाद हर चीज न्यूक्लियर इनको नजर आती है. बिलावल भुट्टो जरदारी ने बोला है कि कोई भी ऐसा कदम भारत उठाएगा जिससे पाकिस्तान के इंडस के पानी को रोका जाए तो इसको एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट, राइट, एक राष्ट्रीय सुरक्षा कि थ्रेट माना जाए. और बोला कि नहीं साहब, पाकिस्तान का सर्वाइवल इस पे निर्भर है, लिहाजा पाकिस्तान अपने सर्वाइवल के लिए कोई भी लड़ाई लड़ेगा. और इस्लामाबाद की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन के बारे में तक उन्होंने बात कर दी कि इसके चलते न्यूक्लियर वॉर हो सकता है. यह बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है. इस आदमी का कहना है, The PPP chairman said Pakistan's nuclear doctrine identifies certain extreme scenarios including threats to its economy. ये इन्होंने बोल दिया कि साहब बम भी चल सकता है. अच्छा, ये पाकिस्तानी अक्सर ये न्यूक्लियर गीदड़ भभकी क्यों देते हैं? पहले मैं आपको 2 सिनेरियो समझाऊंगा, ठीक है. पाकिस्तानियों की आदत है कि न्यूक्लियर बोलो, उससे क्या होता है कि गोरा डर जाता है, ठीक है. जो अमेरिका है, वो यूरोप है, वो अनसेटल हो जाता है कि अरे लड़ाई होने वाली है, न्यूक्लियर वॉर, चलो बीच में आओ. जो ऑपरेशन सिंदूर था दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के जो फायदे हैं वो बहुत सारे हैं. आप सिर्फ ये मत सोचिएगा कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर ब्लफ कॉल करा हमने ऑपरेशन सिंदूर, उसके अलावा और उसके बावजूद पाकिस्तान को ठोका, जबकि पाकिस्तान इतनी धमकियां दे रहा था न्यूक्लियर की. ये बकवास करते हैं, इन तिलों में तेल नहीं है, ठीक है. वी हैव डिस्कवर्ड दैट. ऑपरेशन सिंदूर ने एक बहुत बड़ी चीज इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को दे दी और इंडियन गवर्नमेंट को दे दी, राइट. अगर आप एक बार पाकिस्तान के दांत तोड़ सकते हैं और पाकिस्तान कुछ ना करे न्यूक्लियर में, आप दोबारा जाके तोड़ सकते हैं और इसका न्यूक्लियर बेकार है. आप बार बार जाके पाकिस्तान के दांत तोड़ सकते हैं और पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाएगा. आप समझ रहे हैं? ये भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में टेस्ट कर लिया. ये जो कह रहे हैं ब्रह्मोस, ये कहते हैं ना ब्रह्मोस से मारा. ऑपरेशन सिंदूर के बहुत पहले एक ब्रह्मोस फायर हुई थी भारत से एक ब्रह्मोस फायर हुई थी. उसके ऊपर कोई वॉरहेड नहीं था, बिना वॉरहेड के गई. 3 मिनट तक पाकिस्तान के एयर स्पेस को चीरते हुए एक जगह पे गिरी जिसका नाम है मियां चन्नू पे ये ब्रह्मोस गिरा. पाकिस्तान उसको इंटरसेप्ट नहीं कर पाया. भारत को पता लग गया कि ये ऐसी फर्जीवाड़े के लोग हैं, इनके बस का कुछ नहीं है. और फिर जो ब्रह्मोस की बारिश हुई है पहलगाम के बाद, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, वो इतिहास रच दिया ब्रह्मोस ने. आप जानते हैं उसके बारे में. कहने की बात दोस्तों ये है कि ये बार बार ये कहना ना पाकिस्तान का, बार बार ये कहना कि यार एक्चुअली क्या है कि हमने न्यूक्लियर इस्तेमाल कर लिया, हमने देख लिया तुम्हारा न्यूक्लियर, तुम्हारा जितना भी न्यूक्लियर पावर था हमने देख लिया ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, और अगली बार पिटोगे फिर बोलना न्यूक्लियर, फिर पिटोगे फिर बोलना. ये रिपीट साइकिल चलता रहेगा. न्यूक्लियर नहीं, ये कुछ नहीं कर सकते. मैं आपको बता रहा हूं, किसी दिन आ जाएगा वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स में कि भाइयों ने अपना न्यूक्लियर बेच दिया, इन्होंने गिरवी रख दिया न्यूक्लियर. इनको लगता है कि गोरा जो है ना, गोरा इनको लगता है कि इनका चाचा है जो मुफ्त में इनको पैसे बांटता रहता है, कभी थ्रू दी एशियन डेवलपमेंट बैंक और थ्रू दी IMF और वर्ल्ड बैंक. इनको लगता है कि गोरा बेवकूफ है, इनका चाचा है, इनका मामा है और इनको मुफ्त के पैसे देता रहता है. नहीं भाई, उसके एवज में तुमने गोरे को क्या दिया? तुमने अपनी खुद मुख्तारी दी.
तुमने अपनी खुद मुख्तारी दी। अब मैं आपको और बताता हूं एक बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल। मैं पाकिस्तानियों से एक आज सवाल पूछूंगा एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि पाकिस्तानी समझें। अब दोस्तों, जो पहले पाकिस्तान के मंत्री या पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस कह रहे थे हाथ काट देंगे, पैर काट देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, न्यूक्लियर का इस्तेमाल, आपने देखा भुट्टो ने भी बोला न्यूक्लियर का इस्तेमाल करेंगे। यहां पे इशाक डर है। इशाक डर है डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। ये कहता है, इट वाज अ प्रिविलेज टू एड्रेस द सेमिनार इंडस वाटर ट्रीटी एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी विद लीडिंग एक्सपर्ट्स फ्रॉम पाकिस्तान एंड अब्रॉड डिस्कस वन ऑफ द डिफाइनिंग चैलेंजेस ऑफ आवर टाइम्स इन साउथ एशिया। आई अंडरस्कोर दैट इंडस वाटर ट्रीटी इज नॉट merely a water sharing arrangement but a vital instrument of regional peace, stability and cooperation. Shared water must never be weaponized. पानी को हथियार मत बनाओ। They must remain a bridge between nations guided by cooperation, dialogue and respect for international law. अब जो पाकिस्तान के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं, राइट, ये कह रहे हैं कि नहीं, ये देखो, हमारे बीच कोऑपरेशन होना चाहिए, हमारे बीच डायलॉग कभी रुकना नहीं चाहिए, डायलॉग होना चाहिए और इज्जत देनी चाहिए हम दोनों को एक दूसरे को। यानी कि भारत और पाकिस्तान के बारे में एक कह रहा है न्यूक्लियर मार दूंगा, दूसरा कह रहा है हाथ काट दूंगा, तीसरा कह रहा है कि हमें इज्जत देनी चाहिए। Any attempt to deprive Pakistan of its rights under the treaty would have profound consequences for regional peace and security, undermining the shared interests of nearly 2 billion people of South Asia. अब ये पाकिस्तानी लड़ाई चाहते हैं कि भीख मांग रहे हैं, इसमें पूरी दुनिया कंफ्यूज हो गई क्योंकि इनके बयानात अलग अलग होते हैं अलग अलग समय में। मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं छोटा सा, और ये हर पाकिस्तानी को चैलेंज है। दिस चैलेंज इज टू एवरी पाकिस्तानी। आप ये कहते हैं कि भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को अबेयंस में रख के पाकिस्तान का पानी रोक के भारत ने गलत काम किया। आप ये कहते हैं कि कानूनन भी गलत है और आप कहते हैं कि एथिकली भी गलत है। यही तो पाकिस्तान का बयानिया है। अब मैं पाकिस्तानियों से एक बात पूछना चाहता हूं, यार एक बात तो समझाओ मुझे। अगर ये गलत है जो भारत ने किया है, तो जो ईरान ने किया है वो कैसे सही हो सकता है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान का है? नहीं है ना ईरान का। क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान का है? बिल्कुल भी नहीं है। वो तो आज से नहीं, हजारों साल से उसका इस्तेमाल होता चला आ रहा है। आज से कोई इस्तेमाल हो रहा है? उसमें तो ओमान का भी वाटर है। मैं चाहता हूं कि भारत को जो भी पाकिस्तानी कहें, ठीक है भारत ने गलत करा है, इलीगल है, फलाना ढिमका, भारत गलत, आपको जो कहना है भारत को कहिए। लेकिन अगर आप में हिम्मत है, अगर आप में जुर्रत है, मैं अपने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से पाकिस्तानियों को एक खुला चैलेंज देना चाहता हूं। जाके ईरान में जाके जरा ईरानियों से एक बार बोलिए कि साहब जो आपने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर रखा है ना, वो गलत है। और अगर आपका आर्ग्यूमेंट यह है कि ईरान के ऊपर हमला हुआ था, तो फिर मैं आपसे पूछूंगा कि पहलगाम क्या था, मैं आपसे पूछूंगा कि 26/11 क्या था, मैं आपसे यह पूछूंगा कि पार्लियामेंट पे हमला क्या था, मैं पूछूंगा कि अक्षरधाम मंदिर पे जो हमला हुआ था वो क्या था, मैं आपसे यह पूछूंगा कि जम्मू और कश्मीर में जो आतंकवाद है वो क्या है, और जो पंजाब में आपने आतंकवाद किया और आज की तारीख में ड्रग्स पंजाब में इतने ज्यादा भेज दिए, ऑल ऑफ इट कमिंग थ्रू पाकिस्तान, ये क्या है? ये क्या है? क्या ये भारत पे हमला नहीं है? तो अगर पाकिस्तानी ये कहते हैं कि ईरान का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करना जायज है, तो फिर पाकिस्तानियों को यह भी मानना पड़ेगा कि भारत का IWT जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसको अबेयंस में रखना वो भी जायज है। मैं ये सब पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं, मैं इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रहा, मैं पाकिस्तानियों के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं कि अगर एक सही है तो दूसरा भी सही है यार, और अगर एक गलत है फिर तो दूसरा भी गलत है। या फिर पाकिस्तान प्योरली रिलीजियस लेंस से देखे कि अगर कोई मुस्लिम मुल्क कोई काम करे तो वो अच्छा है, लेकिन वही काम कोई गैर मुस्लिम मुल्क करे तो वो गलत है। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं? वो भी हमें समझा दीजिए। मैं जानता हूं कि ये दोनों एग्जाम्पल मिलते नहीं है, बहुत अलग अलग हैं, और इंडिया और ईरान को कंपेयर भी नहीं करना चाहिए, मैं कर भी नहीं रहा, पर मैं पाकिस्तानियों के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने की कोशिश कर रहा हूं। अच्छा दोस्तों, इंडिया वार्नड अगेंस्ट वेपनाइजिंग वाटर, भारत को चेतावनी दी गई है। ये ट्रिब्यून है, एक पाकिस्तानी अखबार है, और उसके आर्टिकल्स हमने लिया है। लॉरी वॉटकिंस, अ यूनाइटेड स्टेट्स पॉलिसी एक्सपर्ट, सेड दैट withholding hydrological data and failing to respond to Pakistan's correspondence violated principles of international law, customary international law. ये हैं लॉरी वॉटकिंस। दूसरा, डॉक्टर Roxolana Zigon of the University of World Civilizations in Moscow described the Indus Water Treaty as
internationally recognized for its durability and praised Pakistan's restrained response despite heightened tensions. प्रोफेसर विक्टर गाओ ये इंडियन टेलीविजन पे बहुत आता है, इसको रगड़ते हैं हम लोग खूब ज्यादा, जब भी आता है ना विक्टर गाओ उसकी बेइज्जती है. India suspension of the treaty a crime against humanity, while Institute of Regional Studies President Ambassador Johar Salim said, अच्छा ये तो पाकिस्तानी है, जौहर सलीम छोड़ो, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट what पाकिस्तानी से. मैं एक बात कहना चाहता हूं विक्टर गाओ से, और ये अमेरिकन है. मैं चाहता हूं कि लॉरी वॉटकिंस ये बोले कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो बमबारी करके खमेनेई को मारा वो गलत है. मैं चाहता हूं ये बोले. ये जो बोल रही है रॉक्सोलाना जिगोन, ठीक है जी, रॉक्सोलाना जिगोन ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ वर्ल्ड सिविलाइजेशंस इन मॉस्को. मैंने कभी नहीं सुना इस यूनिवर्सिटी का नाम, ठीक है, आई हैव नेवर हर्ड. और विक्टर गाओ से ये पूछिए कि जो 1.5 मिलियन उइगर मुसलमानों को चाइना ने जेल में डाला है वो कितना बड़ा प्रॉब्लम है और वो कितना बड़ा क्राइम अगेंस्ट, ये कह रहा है ना क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी. चाइना तो डेली करता है क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी. बोले ये सब फर्जीवाड़े के लोग दोस्तों. इनका टिकट का इंतजाम कर दिया, इनके होटल का इंतजाम कर दिया, कुछ डॉलर इनकी जेब में डाले, सब नाचने लगे. ये सब फर्जीवाड़े वाले लोग हैं. इनमें से कई लोगों को जानता हूं, ये सब फर्जीवाड़े वाले हैं. समझ गए आप? पैसा फेंको नाच देखो, ये उस टाइप के लोग हैं. अब ये दोस्तों देखिए, डॉन न्यूज़पेपर है पाकिस्तान का, और पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंग्लिश न्यूज़पेपर है डॉन. वो कहता है साउथ एशियन लीडर्स अर्ज टू चूज टॉक्स ओवर हॉस्टिलिटी. ये साउथ एशियन लीडर्स अर्ज टू चूज टॉक्स ओवर हॉस्टिलिटी. ये कौन कौन कह रहे हैं? ये जो अपील है ये ओपी शाह से कोऑर्डिनेट करी गई, जो नई दिल्ली में एक थिंक टैंक है, सेंटर फॉर पीस एंड प्रोग्रेस. सेंटर फॉर पीस एंड प्रोग्रेस इस थिंक टैंक के हैं, हेड करते हैं ओपी शाह जी. उन्होंने बोला कि नहीं, हम साथ साथ हैं, हम सब भाई भाई हैं, और कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप धर्म पूछ के आप हिंदुओं के सर पे गोलियां मारते रहे, कोई बात नहीं, लेकिन बातचीत होनी चाहिए और सब कुछ अच्छा होना चाहिए. तो इन्होंने शुरू करा भाई. पाकिस्तानी सिग्नेटरीज जो हैं वो खुर्शीद महमूद कसूरी हैं, अशरफ जहांगीर काजी हैं, परवेज हुदबॉय, फॉर्मर सेनेटर फरातुल्ला बाबर, एंड सिविल सोसाइटी फिगर्स बीना सरवर, सलीमा हाशमी, मोहम्मद मेहदी एंड एजुकेशनिस्ट AH नैयर. तो ये तो हो गए पाकिस्तान की टीम, ठीक है. भारत की तरफ से जो सिग्नेटरीज हैं, अब आपको कंफ्यूजन हो जाएगा कि पाकिस्तान की टीम है कौन सी. आपके मेजर साहब आप तो ये कह रहे हैं कि भारत की टीम है, पाकिस्तान की, ना ना ना, आप अपना कंफ्यूजन खुद दूर करिएगा, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि इनमें से कई लोग हैं, मेरा नंबर इनके पास है, फिर बाद में बोलेंगे यार मेजर ये तुमने क्या कह दिया हमारे बारे में. आई लीव इट टू यू टू ड्रॉ योर ओन कंक्लूजन, और खुद आप कमेंट्स में लिखिएगा. भारत की तरफ से जो कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल पाकिस्तान के साथ दोस्ती होनी चाहिए, चाहे पाकिस्तान कुछ भी कर दे, इसमें है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, मीरवाइज उमर फारूक, महबूबा मुफ्ती, मणिशंकर अय्यर, प्रोफेसर मनोज झा, फॉर्मर रॉ चीफ AS दुल्लत, जवाहर सरकार, प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज एंड प्रोफेसर अपूर्वानंद. तो इन लोगों ने बोला है कि फुल डिप्लोमेटिक रिलेशंस पाकिस्तान के साथ होने चाहिए, reinstating the high commissioners in Islamabad and New Delhi and resumption of visa services. भगवान ना करे कि इनके घरों से कोई मरा हो, भगवान ना करे इनके घरों से किसी की जान गई हो, पहलगाम में, पुलवामा में, उड़ी में, कई ऐसी जगह, भगवान ना करे इनके घर से कोई गया हो, ठीक है. The signatories sought the reopening of the Wagah-Atari land border, resumption of the Srinagar, Muzaffarabad and Lahore, Delhi bus service and restarting of the Samjhauta Express and Thar Express trains. They said people from the two countries be also allowed to travel on the Kargil-Skardu route. The appeal sought reopening of the two countries' airspace to commercial airlines. It urged reopening of commercial channels, reinstating the most favorite nation status and promoting regional and economic integration. ये इन्होंने गुहार लगाई है कि सब कुछ पाकिस्तान के लिए खोल दो, सब कुछ, ट्रेड भी करो पाकिस्तान. इनमें से एक आदमी ने ये नहीं बोला, चाहे वो भारत के हों चाहे वो पाकिस्तान के हों, एक शख्स ने ये नहीं बोला कि पाकिस्तान शुड स्टॉप टेररिज्म ऑन इंडियन सॉइल. एक ने नहीं बोला. अब देख लीजिए, डॉन का आर्टिकल है, पाकिस्तानी आर्टिकल है भैया, ये मैंने नहीं लिखा. डॉन का आर्टिकल ये कहता है, देखिए, वाघा अटारी लैंड बॉर्डर खोल दो, ठीक है, पूरे डिप्लोमेटिक रिलेशंस होने चाहिए, हाई कमिश्नर इस्लामाबाद और नई दिल्ली में होने चाहिए, वीजा सर्विस खुलनी चाहिए,
रिजम्पशन ऑफ श्रीनगर मुजफ्फराबाद एंड लाहौर दिल्ली बस सर्विस होनी चाहिए। समझौता एक्सप्रेस शुरू करो, थार एक्सप्रेस शुरू करो। दोनों देशों के लोग हैं वो कारगिल स्कर्दू का जो रास्ता है वो भी इस्तेमाल करें। एयर स्पेस खुल जाना चाहिए कमर्शियल एयरलाइंस के लिए, और दोनों देश एक दूसरे को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दैट स्टेटस ऑफ मोस्ट फेवर्ड नेशन वो दें, और दोनों में ट्रेड हो, सब होना चाहिए, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान को यह नहीं कहना चाहिए कि तुम आतंकवाद बंद करो, वो भारत की गलती है। पाकिस्तान आए, यहां पे बेगुनाहों को मारे, यहां पे खून बहाए, और उसके कोई रिपरकशंस ना हो। दिस इज द एंटायर जिस्ट ऑफ दिस स्लाइड। भाई जब आपके घर में ऐसे लोग हैं ना, जब आपके घर में पाकिस्तानी जो करते हैं वो तो मैं समझ सकता हूं क्यों करते हैं, जब आपके घर के अंदर ऐसे लोग हों तो फिर आपकी लड़ाई बहुत मुश्किल हो जाती है। आप जब लड़ते हैं ना तो आप आगे की ओर देखते हैं। अगर पीठ पर कोई वार करे तो फिर वो वार झेलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन वो भी झेलेंगे, वो भी करेंगे। तो दोस्तों मैंने सोचा आपको बता दूं, ये इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर बहुत बड़ी बैठक हुई पाकिस्तान में। +0 + 0 = 0। न्यूक्लियर थ्रेट ऐसी, हम ये कर देंगे, हाथ काट देंगे। दूसरा कहता है प्यार मोहब्बत से, इज्जत से बात होनी चाहिए। होना जाना कुछ नहीं है। मैं मोदी जी से अपील करता हूं, मोदी जी आपने पानी बंद करा है, बहुत बढ़िया करा, एक बूंद ना जाने दो, ठीक है, एक बूंद ना जाने दो पानी वहां पे। ये लाइन पे आएंगे, देख लेना, ये लाइन पे आएंगे। कोई रहम की गुंजाइश नहीं है। जो ये लोग करते हैं ना, तब तो रहम नहीं करते, ये बेगुनाहों को मारते हैं तब तो रहम नहीं आता इनको, है ना। तो इस बार भी भारत को कोई रहम नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नो मर्सी। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।